हालो प्यारे बच्चों, किसी भी परीक्षा में अगर आपको अच्छे मार्क लाना है तो आप उस वर्ष के पहले का अगर 7 सेट अनसॉल्व, चाहे मैथ का हो चाहे जिसका हो, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर 95 प्लस 95 और प्लस अगर मार्क लाना है तो आइए अब हम अनसॉल्व को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेट नंबर हमारा पहला है। ये गणित कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर है ये 2024 से 2019 तक इसमें पेपर दिया गया है, लेकिन हम इसमें 2024 का सेट नंबर 1 देख रहे हैं। ये क्लास 10th का है। अब इसमें हम पीछे की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक, सेकेंड पार्ट में हमने 11 से लेकर 20 तक प्रश्नों को देखा। अब यहाँ पर हम प्रश्न संख्या आगे जो 21 नंबर है खंड ब का, 20 तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 21 से हमारा डिस्क्रिप्टिव है, यानी ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, या कह लीजिए इसको हम हल करना पड़ेगा। तो इन प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा 21 नंबर क्या कह रहा है, सभी खंड कीजिए। इसमें क ख ग घ अंग और च ये दिए गए हैं और प्रत्येक 2 नंबर का है। क है, ख ग घ। आगे अगर हम बात करेंगे तो हमें अंग और च, ये आपके प्रश्न हो गए। इन्हीं को अब हम आएंगे और बारी बारी से सबको हल करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल पेपर है 2024 का। आइए अब हम देखते हैं। तो क्या दिया है, 21 का क में सभी खंड कीजिए, जिसमें हमारा दे दिया है क कि यदि बिंदु x 5 तथा 2 -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। एक बिंदु दे दिया है हमारा x और 5, दूसरा बिंदु हमारा 2 -3 और इसके बीच की दूरी 17 मात्रक दिया गया है। तो हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर ये हमारा 21 का क। अब इसमें आएंगे तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। अगर ये A बन जाए, ये B बन जाए और ये हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी D हो जाएगा। तो पहले को हम x1 y1, दूसरे को x2 y2 लेते हैं और ये हमारा D बनता है। अब हमारा जो सूत्र होता है, सूत्र क्या है, D बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। अब इसी में हम सभी मानों को रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, रूट में x1 का मान यहाँ से x होगा, माइनस x2 का मान यहाँ से 2 मिल जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 5 मिलेगा, माइनस y2 का मान यहाँ से मिलेगा, लेकिन एक माइनस सूत्र का और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 3 और इसका स्क्वायर। अब d का मान यहाँ से हम पाएंगे तो d का मान हम 17 रखेंगे। आगे हम लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि 17 का स्क्वायर बन जाएगा। 17 का स्क्वायर बराबर इधर कैंडी से बाहर हो जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 3 8 का स्क्वायर बन जाएगा। 17 17 में 289 होता है और ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 8 ठाई 64 हो जाएगा। 64 आके घट जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64 हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे 5, 8 में से 6 2, 225 बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें आगे तो आगे हम इसको चलिए इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा, इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर
अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो चूंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो 225 माने 15 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, वर्गमूल में x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 15 बन जाएगा। एक बार हम धन चिन्ह लेंगे तो धन चिन्ह लेने पर तो यहाँ मिलेगा x माइनस 2 बराबर प्लस 15, 2 जाके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 15 प्लस 2 बराबर 17 हो जाएगा। दूसरा ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर माइनस 15 हो जाएगा। माइनस 15 ये जाके हमारा प्लस होगा तो x बराबर माइनस 15 प्लस 2 बराबर माइनस 13 बन जाएगा। तो x के हमें दो मान मिले, एक 17 मिला और दूसरा माइनस 13 मिल गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था x के मान। तो x के दो मान मिले आपको, एक x बराबर 17 और दूसरा माइनस 13 हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर अगर नए होंगे तो इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। इसका फुल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और आपको लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो दिखेगा, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट ख वाले को देखते हैं। ख क्या दिया है, यदि बिंदु 1 4 a माइनस 2 माइनस 3 16 संरेख है तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अगर तीन बिंदु संरेख होते हैं तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालते हैं, तीसरा रखते हैं और संतुष्ट करेगा। या त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इस तरह से हम दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ आ जाइए, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से लगा सकते हैं। हमारे पास एक बिंदु है 1 4, दूसरा बिंदु है a माइनस 2 और तीसरा बिंदु माइनस 3 16 है। और चूंकि कह रहा है कि चूंकि बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2 और ये बराबर 0। तो 1/2 का भाग दे देंगे, 1/2 भी खत्म हो जाएगा। पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा हमारा x2 y2, तीसरा हमारा x3 y3 बनता है। अब इन्हीं मानों को हम यहाँ फिट करेंगे तो 1/2 तो यहाँ पर हमने भाग दे दिया, खत्म हो गया। तो बचा हमारे पास x1 का मान यहाँ 1 आ जाएगा। y2 का मान -2 माइनस y3 और y3 का मान यहाँ से रखेंगे तो 16 हो जाएगा। प्लस x2 लेंगे, x2 का मान यहाँ से a मिलेगा और y3 का मान यहाँ पाएंगे 16 माइनस y1 का मान यहाँ से 4 मिल जाएगा। प्लस x3 और x3 का मान हमें -3 मिलेगा और y1 का मान 4 और माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 1/2 तो हमारा भाग दे दिए 0 में खत्म हो गया। 16 2 18 यानी -18 बना, चूंकि दोनों माइनस है इसलिए जुड़ गए। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 a मिलेगा। 4 2 6 6 3 18 -18 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा बराबर 0। तो ये बना हमारा 12a और ये दोनों माइनस है राइट में चले जाएंगे तो 18 प्लस, अगला भी 18 प्लस 18 18 36 हो जाएगा। तो ये बराबर निकालेंगे तो 36/12 तो 12 तिहाई 36 तो ये बराबर हमें मिल जाएगा 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 21 का ख। आगे हम आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे। करा सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 2 सेक थीटा, और ये हमारा 2 नंबर का ये भी आपका आएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे, हल लिखेंगे, परीक्षा में आएगा तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 21 का ग, उसके नीचे हल। अब इसके बाद इसको हम लिख लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे काश थीटा, फिर अगला है काश थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और ये बराबर हमें 2 सेक थीटा यही लाना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं बायां पक्ष या बायां पद। तो हम आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे काश थीटा, फिर अगला मिलेगा काश थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारा तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो काश थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे भी भिन्न में गुणा होता है तो काश थीटा रहेगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा होगा। भिन्न में जैसे हम तिर्यक गुणा करते हैं और नीचे का भी गुणा होता है, वही आपको करना था। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा। आगे हमारे पास है प्लस कास स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा काश थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ हम आ जाएंगे तो ये मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। आगे हमारे पास है प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे हमारे पास है कास थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 और 1 मिला के 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटे हमारा काश थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा मिला। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ऊपर से हम जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे काश थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा मिला। ये पूरा ब्रैकेट ब्रैकेट से कट गया तो बचा 2 बटे काश थीटा, यानी मिला 2 गुणे 1 बटा काश थीटा, और 1 बटा काश को सेक कहते हैं तो 2 गुणे सेक थीटा, यानी मिल गया 2 सेक थीटा, और यही हमें लाना था तो आगे हम लिख देंगे, इसलिए ये बराबर राइट हैंड साइड। तो ये रहा हमारा ग, हमारा ये था ग। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21 का ग, और हमें सिद्ध करना था 2 सेक थीटा, तो हमें मिल गया 2 सेक थीटा। आगे हम क्वेश्चन नंबर ग के बाद घ देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इसी तरह का वीडियो आपको पहले मिल जाए। नेक्स्ट हमारा घ दिया है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो जो माध्यिका होती है उसका जो सूत्र होता है, माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F, ये सूत्र है। इसके लिए हमें CF निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। तो हम आ जाते हैं, पहले चार्ट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हल, हल में हम आ जाएंगे तो हम चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट में क्या मिल जाएगा आपको, पहला बनेगा वर्ग अंतराल, दूसरे में हम लिखेंगे बारंबारता, तीसरे में संचयी
बारंबारता, यानी जिसको CF इसको F और ये हमारा वर्ग अंतराल होगा। तो वर्ग अंतराल में क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता में मिलेगा 6, 9, 20, 15, 9। अब संचयी बारंबारता में पहला जो F होता है वो इसे लिख लिया जाएगा। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 9 और 6 जोड़ देंगे तो 9 6 15 बन जाएगा। फिर ये दोनों जोड़ेंगे, उसके नीचे वाला जुड़ता जाएगा, 20 और 15 मिला के आपको 35 मिलेगा। फिर 35 में 15 जोड़ेंगे तो 35 45 10 50 हो जाएगा। फिर 50 में 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा 59 यानी 59 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए, 9 6 15 5 20 और 9 29, 2 2 4 1 5 यानी करेक्ट है। तो ये हमें n का मान मिल गया। अब पहला काम होता है इसमें n/2 निकालना, तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। तो आगे आएंगे तो n/2 बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, 59 यानी 59/2 और 2 का भाग दे दिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 9 18, 1 बचा, 2 5 10 हो गया। 29.5 देखेंगे किस में मिलेगा, तो इसमें तो नहीं मिलेगा, 6 में तो 29 नहीं पाएंगे, 15 में भी नहीं मिलेगा। इस 35 में 29.5 मिल जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारी जो लाइन थी इसी को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब अंडरलाइन करने के बाद इसी में हमें सभी मान अब मिलेंगे। तो ये हमारा L1 होगा 20, ये हमारा F होगा और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा CF बनेगा और H इसमें से इसको घटाएंगे तो H मिल जाएगा। तो हम आएंगे तो H बराबर हमें मिलेगा क्या, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, चाहे जिसमें से घटाएंगे तो हमें 10 माने H मिलेगा। F का मान यहाँ से मिला तो F बराबर 20 हो गया। CF इसके जस्ट ऊपर वाला, इसको हम यानी माध्यक वर्ग कहते हैं। तो माध्यक वर्ग के ऊपर की जो संचयी बारंबारता होगी उसी को CF लिखेंगे और CF का मान 15 मिल जाएगा। n/2 तो हमने निकाल लिया। अब हमारा जो सूत्र है उसी में सब मान फिट करेंगे। तो आइए इसमें रखते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो L1 का मान क्या मिला, तो L1 माने 20, यहाँ हम लिख देंगे एक और, L1 बराबर हमारा 20 है। तो L1 का मान 20 है तो यहाँ हम रखेंगे 20 प्लस n/2 और n/2 का मान हमने निकाला है 29.5 आया है तो हम लिखेंगे 29.5। आगे आएंगे तो माइनस CF का मान हमने यहाँ से रखा 15 और बटे F का मान हमने यहाँ से रखा 20 और H का मान तो हम पा चुके हैं, H का मान हमारा 10 है। तो आइए इसको हल किया जाए। 20 प्लस 15 घटाएंगे तो 0.5 मिलेगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 मिलेगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। गुणे ऊपर 10 है, नीचे 20 है, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिए, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पचे 10। तो 20 में 7.25 जुड़ा तो हमारा आंसर बना 27.25 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, जो माध्यक यानी बंटन से माध्यक ज्ञात करना था या कह लीजिए माध्यिका ज्ञात करनी थी, तो चाहे माध्यक कहिए या माध्यिका, तो आंसर बन गया 27.25। तो अगला हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अंग क्या दिया है कि संख्याओं 92 और 510 का हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 विधियां हैं, एक तो हमारा भाग विधि, दूसरा फैक्टर मेथड यानी खंड विधि।
तो यहाँ पर हम आ जाते हैं भाग विधि से, इसको निकाल लेते हैं। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ले लेंगे 92, अगला हमारा बन जाएगा 510 यानी 510। यहाँ लिखेंगे हल। अब इसी से हम निकालेंगे। तो आइए इसको हल किया जाए और देखा जाए कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 छंग 12। तो अगला 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर 2 से पहला कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ये नहीं कटेगा, इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब हम इसको काटेंगे, चाहे 5 से काट दें और चाहे 3 से भी कटेगा। तो पहले 3 से काट लेते हैं। 23 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। और यहाँ 3 अठे 24 हो गया, 1 बचा, 3 पचे 15 बना। अब 5 से कटेगा तो 23 नहीं कटेगा, 5 का और 5 सते 35। अब हमारा ये 17 से कटेगा, 1 आ जाएगा, 23 नहीं कटेगा, फिर लिख लेंगे। और लास्ट में हमारा 23 से कटकर 1 आ जाएगा, 1 1 आ गया, ख़त्म हो गया। तो हमें एलसीएम यानी इक्वल टू क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे और 23 बन गया। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिला 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तिहाई 60, यानी मिल गया 60 गुणे 17 गुणे 23 हो गया। तो चलिए हम पहले इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं। ठीक, 0 लगाएंगे और 6 तिरिक 18 की 8, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13। अभी हमारे पास 17 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 17 का भी गुणा कर लेंगे। तो आइए हल करें। तो ये मिला 17 शून्य शून्य, 17 अट्ठे 136। तो 136 माने 13 हासिल, 17 त्रिक 51। तो 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हासिल लग गया। फिर 17 का 17 इसमें जोड़ देंगे 6 में, तो 7 6 13 की 3 हासिल 1 1 1 2। हमारा आंसर 23 46 0 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा आपका एलसीएम किस संख्या का, 92 और 510 का, जिसका हमें निकालना था, वो एलसीएम मिल गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो अगला हमारा नेक्स्ट च में क्या दिया है, कराए कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल। हल में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम आ जाएंगे तो मानेंगे, इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमारा ये बन जाएगा, माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर परिमेय है तो इसका मतलब करणी में 3 बराबर होगा a/b, क्योंकि जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वह a/b के रूप की होती हैं। और जहाँ ए बी दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, अब वही आगे लिखना है, जहाँ जहाँ ए बी सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q यानी Q का मतलब नीचे वाला मान बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी दोनों पूर्णांक तो होंगे लेकिन b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है। और सहभाज्य का मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, अर्थात दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब तिर्यक गुणा कर देंगे। तो a बराबर मिल जाएगा करणी में 3b, आगे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये बराबर बनेगा 3b स्क्वायर। ध्यान दीजिए b एक पूर्णांक है, 3 का गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी।
अगर ये पूरी संख्या 3 से कट रही है तो किसका मान है? स्क्वायर का। इसका मतलब हो गया कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसलिए यानी ए भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। किसी भी संख्या का वर्ग जिससे कटता है तो वर्गमूल भी उसी संख्या से कट जाता है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अब ले लेंगे हमारा, यहाँ मिल गया कि ये 3 से कटेगा। इसका मतलब हो गया तो हम फिर मानेंगे कि माना ए बराबर 3 के, जहाँ जहाँ के एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्यों माना गया? क्योंकि आपने कहा ये 3 से कटेगा, इसका मतलब ए बराबर हम 3 कुछ पूर्णांक ले सकते हैं। अब इस मान को हम इसमें रखेंगे, इसको 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बनाएंगे, अभी इसका काम लगेगा। तो हम आ जाएंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो ए का मान, ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? ए स्क्वायर है सॉरी। तो ए के स्थान पर हम 3 के रखेंगे, तो 3 के स्क्वायर है होल स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। ये बनेगा 3 त्रिका 9 के स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। तो 3 का भाग दे देंगे, तो बी स्क्वायर बराबर बनेगा 9 के स्क्वायर बटे 3, 3 त्रिका यानी 3 के स्क्वायर हो गया। अब ये बता रहा है फिर इसमें 3 कॉमन हो गया, चूंकि के पूर्णांक है, यहाँ आपने लिखा है कि एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये पूरे में 3 कॉमन है। ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, किसका मान है? बी स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। अब हम ले लेते हैं इसको थोड़ा सा इधर और हल्का से इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर मिला इसके नीचे कि चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्ग जिससे कटता है तो उसका जो वर्गमूल होता है वह भी उसी से कटता है। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाए थे, अब इसको हम 3 बना लेंगे। अब समीकरण 2 कह रहा है ए 3 से कटेगा, समीकरण 3 कह रहा है बी 3 से कटेगा। लेकिन आपने ऊपर क्या कहा था? सहभाज्य, इसका मतलब ए बी का एचसीएफ केवल 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो एचसीएफ 3 मिल गया, इसका मतलब गलत हो गया। और गलत होने का मतलब ये उल्टा सिद्ध हो गया, और जब उल्टा सिद्ध हो गया तो जो हमने इसको परिमेय माना था तो इसका भी उल्टा हो गया, क्या? अपरिमेय। अब यही हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण कौन कौन सा लेना है? 2 व 3 से, यानी विरोधाभास के कारण, विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब उल्टा, के कारण हमें जो मिला हुआ था कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या होगी? अपरिमेय संख्या है, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो यदि आपको 95 प्लस लाना है तो आप इसी तरह से अब मेरे साथ लगे रहिए, और आप अंशाल पर अंशाल जो आता रहेगा उसको आप सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है।
और यदि इसका ये हमारा 2024 सेट नंबर 1 822 IA पेपर कोड है, उसका क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 21 पाया। इसके पीछे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पाया था, ये हमारा पार्ट 3 है। और यदि इसका पूरा एक साथ वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप पूरा एक साथ वीडियो देख सकते हैं। अथवा यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके इसका फुल वीडियो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।